हे व्हाट्सअप वेलकम बैक टू क्विकस्टर कोड। तो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एसिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो सबसे पहले हम इसकी डिफाइन करते हैं। इन डॉट प्रोग्रामिंग एसिंक्रोनस फंक्शंस आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑपरेटिंग दैट माइट टेक टाइम टू कंप्लीट सच एज नेटवर्क रिक्वेस्ट फाइल आईओ और डेटाबेस इंटरेक्शन। सो बेसिकली इसकी सिंपलीफाइंग ये है कि अगर हमने कोई भी डेटा जो है वो, जैसे हम बैकएंड पे जब काम करते हैं तो कोई भी डेटा जो है वो लोड होने में टाइम लेता है, उसको कुछ पॉइंट के लिए वहाँ पे वेट करता है। जैसे ही डेटा जो है वो वहाँ पे आता है तो उस फंक्शन को बाद में वो इम्प्लीमेंट कर देता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ एप्लीकेशंस में देखा होगा कि उन्होंने स्प्लैश स्क्रीन्स बनाई होती हैं कि हम स्प्लैश स्क्रीन होगी कि वो 3 सेकंड वेट करेगा उस स्क्रीन्स के ऊपर, जिसमें उनका जस्ट लोगो शो हो रहा होता है। तो उस स्क्रीन को बाद में 3 और 5 सेकंड्स के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो लॉगिन पेज या होम पेज पे वो मूव कर जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इंट एक वेरिएबल ले ली, इक्वल वैल्यू ले ली उसकी 10। अब मैं चाहता हूँ कि ये 10 की वैल्यू जो है वो 5 या 3 सेकंड्स के बाद यहाँ पर प्रिंट हो। सो अगर यहाँ पर मैं कि इस इक्वल उसके बाद डॉलर साइन एंड ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एक ही वैल्यू जो है वो कुछ सेकंड्स के बाद यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फीचर डॉट डिले, इसके बाद ड्यूरेशंस के हमने कितने सेकंड्स के बाद जो है इसको शो करना है, तो इसके अंदर सेकंड्स टू। तो यहाँ पे मैंने एक डिले का फंक्शन बना दिया कि फ्यूचर डिले में वो 2 सेकंड्स वेट करेगा यहाँ पर आने के बाद, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे वो 2 सेकंड वेट करने के बाद उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मैंने रन किया, वेटिंग प्रिंट हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वहीं पे शो हो रहा है। सो इसको हम जो है वो एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पर हम ब्रेसेस लगा के, और ये फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन के अंदर जो है वो हम इसको रख देते हैं ताकि वो कुछ सेकंड्स के बाद जो है वो इसको शो करवाए। अब जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे वेटिंग शो हो गया, उसके बाद 6 सेकंड जो है वो उसने वेट करेगा, और नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू प्रिंट होगी और प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। अगर हमने यहाँ पर फंक्शंस नहीं बनाना हुआ, एग्जाम्पल इसको डायरेक्ट एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल सी कर देते हैं। इसको फंक्शंस को जो है वो हम यहाँ पे रिमूव कर देने हैं। जस्ट हमने डिले लिखा और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको रन करते हैं तो हम उसी वक्त यहाँ पे शो हो जाता है, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो फ्यूचर टाइप नहीं है। सो यहाँ पर हम एसिंक लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे अवेट के, यहाँ पे वो जो है वो वेट करे और इस फंक्शन को रीड करे 6 सेकंड्स के लिए, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वैल्यूज़ को प्रिंट करे। एसिंक्स मतलब कि अब हम इस फंक्शन के अंदर फ्यूचर वाली वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं, तो यहाँ पे वेटिंग, और यहाँ पे 6 सेकंड उसने यहाँ पे इस फंक्शन को रीड किया अवेट को। उसके बाद उसने इस फंक्शन को रीड किया जिसमें हमने उसने 6 सेकंड जो है वो यहाँ पे रुका, और नेक्स्ट जो है वो उसने एक ही वैल्यू को प्रिंट कर दिया। सो एक तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन यूज़ किया था, तो वो फंक्शन जो है एसिंक था, बट हमने ओवरऑल फंक्शन को यहाँ पे एसिंक्स बना दिया। इसी तरह आप यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वॉइड, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया, एक फंक्शन, इसके अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ वैल्यू, कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वैल्यू भी प्रिंट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन के अंदर वो 3 सेकंड्स जो है वो वेट करे और उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करे। सो मैं ये वाला फंक्शन जो है वो यहाँ पे कॉल कर दूँगा। जैसे ही मैंने ये वाला फंक्शन कॉल किया, अब यहाँ पे हम एसिंक्स लगा देंगे, तो एसिंक्स मतलब कि वो इस फंक्शन में वेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने वेट करने के बाद कुछ वैल्यू जो है वो रिटर्न भी करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इंटीजर वैल्यू जो है वो उसने रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि फंक्शन में एसिंक्स मस्ट हैव रिटर्न टाइप विच इज़ अ सुपर टाइप ऑफ फ्यूचर। तो यहाँ पे हम जो है वो डायरेक्ट इंट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन में वेट करेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फीचर
फीचर और यहाँ पे वैल्यूज़ लगा के अब इसके अंदर जो है वो हम अपनी डेटा टाइप्स को लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे फंक्शन में एरर आ रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं किया, तो यहाँ पे मैं 10 को रिटर्न कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ इस फंक्शन को डायरेक्ट जब हम प्रिंट करेंगे तो जो भी वैल्यू रिटर्न होके आएगी वो इस फंक्शन के पास रिटर्न होके आएगी और यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज़ मैं 15 कर देता हूँ क्योंकि एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो 10 रखी हुई है। सो जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वेटिंग, उसने टाइम को वेट किया और नेक्स्ट 10 सेकंड्स के बाद उसने वैल्यूज़ को शो कर दिया। बट यहाँ पर उसने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वेट नहीं किया, वहीं पे उसने वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। क्यों वेट नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे हमने अवेट नहीं लगाया था। अब यहाँ पे मस्ट अवेट जो है वो मस्ट यहाँ पे लगाएंगे। विदाउट अवेट वो जो है वो इसको रीड करके डायरेक्ट वैल्यूज़ को प्रिंट कर देता है और वेट जो है वो सेकेंड्स बाद में चलते रहते हैं। इसलिए हम उसको पहले ही यहाँ पे इन्फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे उसने वेट करना है कि डेटा जो है इससे लोड हो जाएगा और उसको बाद में उसने प्रिंट करना है। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। यहाँ पे वेटिंग, नेक्स्ट जो है वो उसने यहाँ पे 6 सेकंड वेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ प्रिंट कर दी और यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ फंक्शन इंट और एग्जिट 6 सेकंड्स के बाद वो दोबारा से एग्जिट हो गया। यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस ऑफ फंक्शंस इनकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही क्योंकि उसने यहाँ पे डायरेक्ट आके इसको प्रिंट कर दिया। इसका साथ हमने जो है वो अवेट नहीं लगाया था। अब यहाँ पे इंट आंसर के नेम से मैं ले लेता हूँ और इक्वल फंक्शन को इसके इक्वल ले देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि इस फंक्शन पे जब हम कॉल करें कि यहाँ पे अवेट ही करें और यहाँ पे आंसर वो जो है वो बाद में हम प्रिंट कर दें। यहाँ पे सेकेंड्स जो है मैं 3 कर देता हूँ, यहाँ पे भी 3। अब दोबारा से इसको रन करेंगे तो वेटिंग, यहाँ पे वेट 3 सेकेंड्स वेट होने के बाद फंक्शन कॉल हुआ, उसने वैल्यूज़ प्रिंट की एक ही और दोबारा से 3 सेकेंड वेट किया और फिर उसने वैल्यूज़ 15 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो ये था हमारे पास एसिंक्रोनस का फंक्शंस के हम अपने फीचर्स में वैल्यूज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने किसी भी वैल्यूज़ को अगर डिले करना हो या अपने डेटा को लोड करना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एसिंक्रोनस फंक्शंस का यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।